देखिए, जो लोग आज विरोध करने की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी बहाने को ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के बनने का विरोध किया है। ये वही लोग हैं जिनके जब ये सत्ता में थे तो उस समय से ये बात चल रही थी कि देश को एक नई संसद की आवश्यकता है, क्योंकि बदलते समय के साथ बदलते हुए परिवेश में हमारी तैयारी नहीं है। और ये तकरीबन 100 साल पुरानी संसद है जो कि 100 साल तक काम में रही, लेकिन अब उसके बदलने का समय आ चुका है। हम साथ में सेंगोल को लेकर भी बात है। उन लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति की शुरुआत हुई, लोकतंत्र खत्म होने की कगार पे आ गया है। सेंगोल को नेहरू जी की छड़ी से भी उन लोगों ने आप जैसे कि देखी है शुरू से संग्रहालय में रखा गया। मैं इन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इस देश की परंपराएं इतनी पुरानी है जो कई हजार साल ईसा पूर्व की हैं, और इस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं भी उतनी ही पुरानी हैं। राजा मोनार्की नहीं होता था, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से जीता हुआ व्यक्ति राजा बनता था। और इस देश में राजा चाहे मोनार्क हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता हुआ व्यक्ति हो, उसको धर्म का पालन करना होता था। इस देश की व्यवस्था थी कि जब भी राज्याभिषेक होता था, उस राज्याभिषेक के समय पर राजा कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो राजपुरोहित वहाँ पर खड़े होकर इस धर्म दंड से 3 बार राजा ये कहता था मैं सबसे बड़ा हूँ, और 3 बार उसके सिर पे ये दंड पड़ता था, जिसमें राजपुरोहित उसको कहता था कि नहीं, तुम सबसे बड़े नहीं हो, तुम्हारे से बड़ा नियम और कानून है। तो फिर राजा रिपीट करता था कि हाँ, मेरे से बड़ा देश का नियम और कानून है और उसका पालन मैं करूँगा। ये व्यवस्था थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, जिसको आज की भाषा में रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, इस देश की परंपराएं जो कई हजार साल ईसा पूर्व की है, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार राजा को भी धर्म यानी सही व्यवहार और सही कर्म का पालन करना होता था, देश के कानून का पालन करना होता था। साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मैं क्षेत्र की सांसद हूं जिसको जनता ने जिता कर भेजा है, और कई बार लोग आते हैं कुछ कुछ काम लेकर, आपको उन्हें समझाना होता है और उनको लगता है सांसद है, मंत्री है, जो मर्जी कर सकती है। ऐसा नहीं होता। आप देश की व्यवस्था और कानून और नियम से बंधे हैं। मैं भी वही कर सकती हूँ जो देश का नियम और कानून अलाउ करता है, उससे बाहर का काम मैं नहीं कर सकती। और यही व्यवस्था को दर्शाता है राजधर्म, राजकर्म और राजदंड। राजदंड का जो अभिप्राय है वो नियम कानूनी तौर पे व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसका पालन करना ही है, और राजा भी उसके बाहर नहीं है, उसी व्यवस्था का हिस्सा है। उसका पालन करने के लिए ही उसको वो कर्म के लिए चुना गया है। अदर्स के अगेंस्ट मुर्मू जी की जो कास्ट को लेके बातें की गई थी और की गई थी उन चीज़ों को लेकर, देखिए, जब मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति चुना, उस समय की आप क्लिपिंग्स निकाल लीजिए, इन सब का क्या व्यवहार था। उस समय पर इन्होंने मुर्मू जी की चयन के लिए शब्दावली का प्रयोग किया। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट सत्र से पहले, जनवरी के महीने में मुर्मू जी का भाषण था, इन्होंने उसका विरोध किया। अब आप संसद पे आ जाइए। संसद देश की ज़रूरत थी, जो कांग्रेस जब राज में थी तब तय हो चुका था, लेकिन ये संसद बनाने के लिए इनका बजट 3,500 करोड़ से ऊपर का था। आज के समय पर देश को नई संसद मिली है 300 करोड़ के आसपास में, तो वो भी अपने आप में विषय है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाले का साधन ये इसको बनाने में लगे हुए थे। बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन संसद आज देश को मिली है। उसके लिए देश की संसद है जी, किसी व्यक्ति की संसद नहीं है। व्यक्ति की संसद तो आपने बना दिया। और मुर्मू जी के प्रति आपका व्यवहार दुनिया याद रखेगी कि लगातार एक एसटी कम्युनिटी से आई हुई महिला, पूरी जिंदगी जिन्होंने मेहनत करके अपना जीवन यापन किया और देश के सबसे बड़े गौरवान्वित पद को प्राप्त किया लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जो संसद है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक प्रतिरूप है, और उन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो शीर्षस्थ स्थान है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री जी अगर देश की संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसमें विपक्ष शामिल होने की बजाय
हल्ला कर रहा है। तो ये तो बनाने पे हल्ला कर रहे थे, सेंट्रल विस्टा के खिलाफ थे और भ्रष्टाचार करने के लिए 3,500 करोड़ का चूना भी लगाने को तैयार बैठे थे। इनका क्या कहना है?